अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन डर, तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं और इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि वो मौजूदा बजट जो पेश होने जा रहा है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मेरा एक मुतालबा जो पिछले 5 साल से आ रहा था, वो ये मुतालबा था कि 5 साल से मैं कह रहा था कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी दिया जाए और उस चार्टर ऑफ इकॉनमी में 10 साल के लिए ऐसी मुआशी पॉलिसी बनाई जाए जो अनइंटरप्टेड हो। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ अनइंटरप्टेड होती हैं, उस तरह ये पॉलिसी भी अनइंटरप्टेड हो। कोई भी हुकूमत आए, हमारी इस इकॉनमी की पॉलिसी को कोई ना छेड़े और उससे स्टेबिलिटी आएगी। हमारे मुल्क में गरीब को रोज़गार मिलेगा, गरीब की भूख ख़त्म होगी। यहाँ पर क्या होता रहा, इलेक्शन के मामलात, कानून में ये हो रहा है, अच्छा जी अदालत के फ़ैसले ये हैं, कानून पे अमलदारी करनी है। भाई कानून किस के लिए बनता है? कानून गरीब के लिए बनता है। गरीब भूखा मर रहा है, उसके भूख की आपको कोई फ़िक्र नहीं है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, कोई मुआशी पॉलिसी नहीं बना रहे। आप सारे सियासतदान बैठ के, आप PDM बैठ के, सारी पार्टियां बैठ के मुआशी पॉलिसी बनाएं। आज जरदारी साहब ने भी कहा है, परसों जरदारी साहब ने भी कहा है कि मुआशी पॉलिसी बनाई जाए। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। और आप तहरीक इंसाफ में थे 5 साल, 3 साल, 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट रही। क्या कभी आपने इमरान खान साहब को इस हवाले से तजवीज़ दी कि इसके हवाले से एक नेशनल इकनॉमिक फोरम तश्कील दिया जाए जिस पे तमाम स्टेक होल्डर? मैं आपको अपनी तकरीरें दिखा देता हूँ। मैंने इमरान खान साहब को पहले ही इजलास में कहा था कि आप अपोजिशन के पीछे पड़ गए हैं। आप तो यहाँ एजुकेशन में इस्लाहात करने आए थे, आप तो यहाँ पे पुलिस में इस्लाहात करने आए थे, आप यहाँ पे हेल्थ में इस्लाहात करने आए थे, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज करने आए थे। आप तो पड़ गए हैं अपोजिशन के पीछे, आप तो सब कुछ भूल जाएंगे। गरीब भूखा मर रहा है और आपको ये पड़ी है कि आप उसको वजीर बनाते जा रहे हैं जो अपोजिशन को गालियाँ देता है। हमसे गालियाँ नहीं दी गई, हमें कोई लालच नहीं किसी वजारत का था, लेकिन एक बात हमने बबांगे दोहल उनको कही कि जिस तरह ये एजेंसियों के ख़िलाफ़, जिस तरह इदारों के ख़िलाफ़ इनके शुरू से था कि ये कहते थे जो गालियां देगा वो हीरो होगा। इनके दौर में आपको याद होगा कि आमिर डोगर साहब ने जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ISI का लग रहा था चीफ, तो इन्होंने इंटरफेयर किया था फ़ौज के मामलात में। उस दिन हमें समझ आ गई थी कि ये फ़ौज को, ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये CPAC रोकने वाले लोग हैं। लंदन में एक इलेक्शन हुआ मेयर का, उसमें इन्होंने यहूदियों की सपोर्ट की। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि आपको अगर उस वक्त समझ आ गई थी तो आपने तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान का साथ क्यों छोड़ दिया था? यार जब आपको समझ आ जाए, ये बंदा था ना, ये टाइम तो 5 माह 6 माह बाद ये काम उस दौरान लड़ता रहा, उस दौरान स्ट्रगल करता रहा। मैं इनके अपना इजलास पे बाइकआउट कर दिया, मैंने इनके ऊपर तकरीरें की। देखें, आप यकदम कह के तो नहीं छोड़ते, एक दफ़ा स्ट्रगल तो करते हैं ना। मेरी अगर 3 साल का टाइम इनके साथ हर रोज़ स्ट्रगल पे ना गुजरा हो, यकीन कर लें, मैं आपको जवाब दूंगा। आपको लगता है ये गवर्नमेंट, क्योंकि बजट पे बात हो रही थी, बात दूसरी तरफ चली गई, तो आपको लगता है ये गवर्नमेंट जिस मकसद के लिए आपने इनको सपोर्ट किया था कि ठीक है गवर्नमेंट चले 5 साल पूरे करे, कोई रिलीफ देने में कामयाब हुई है? देखें, हमने सपोर्ट इस तरह किया था कि हमने उनको 10 साल जो साजिश कर रहे थे, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ला के, वो 10 साल के लिए आना चाहते थे, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते थे और साथ जो है ना रोल बैक एटम बम को कराना चाहते थे। हमने उनकी साजिश नाकाम की। आगे जो आए थे वो वोट से आए थे, वो अपना एतमाद का वोट लेके आए हैं, कानून के तरीके से आए हैं, उसमें तो कानूनी तौर पे आए हैं। लेकिन अगर आप कहें कि 1 साल में दुनिया बदल जाएगी, फाइनेंस ठीक हो जाएगा, जब आपके पिछले 4 साल में पाकिस्तान का 74% कर्जा लिया जाए, तो क्या उसको सेटल करने में 3-4 साल भी नहीं लगते? खुद इमरान खान साहब कहते थे कि 2 साल मेरे गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मैं पिछलों की देनियाँ दे रहा हूँ। अभी तो इनका 1 साल गुजरा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 से पहले जिन्होंने मोटरवेज़ बनाए थे, जिन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की थी, और ये वही लोग हैं जो उस वक्त अमेरिकन आके PND में यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे। वो तो एक बहुत सुनहरा दौर था, उसको हटा के लाडले को ले आए और लाडले ने आज जो है ना इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। लेकिन आज भी मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर किसी ने ये मुल्क संभाला तो वो यही लोग हैं जो
ज़रूर ये भी लड़े हैं, इन्होंने भी इख्तलाफ किए हैं, लेकिन इस हद तक नहीं गए कि तनसीबात पे हमले करें। जब इन्हें अदालत में पेश हुए हैं, इनको साल साल गिरफ़्तार रखा गया है, ये गिरफ़्तार हुए हैं और इनके बड़े लीडर से लेके इनकी ख़वातीन तक इन्होंने जेलें भुगती हैं। उधर देखें, एक दिन जेल में जाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं मुल्क टूट जाएगा अगर मुझे ना निकाला तो। जो मुल्क टूटने के बगैर का बात ही ना करे वो बाहर का एजेंट नहीं है। खुदा के लिए मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि समझ जाएं ये लोग मुल्क को तोड़ने वाले हैं और इनसे बच जाएं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये बताएं कि आपका मुस्तकबिल क्या है? जो जहांगीर ने पार्टी बनाई, इसके साथ जा रहे हैं, PMLN के साथ? आखिरी सवाल मीन्स थक गए हैं? सवाल तो करने को तैयार हूं। आप करें, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो है, मैं आपको ये बता दूँ, मैं उनके साथ अगली सियासत करूँगा जो इस मुल्क के साथ पैट्रियट होगा। नई जमातें सुने, नई जमातें, पहले हमने इमरान खान का तजर्बा किया है, हम मज़ीद नए तजर्बे करने के मुतहम्मिल नहीं हैं। मैं उनके साथ खड़ूंगा जिन्होंने मोटरवे बनाई हैं, मैं उनके साथ खड़ूंगा जिन्होंने यहाँ से लोड शेडिंग ख़त्म की थी, जिन्होंने एटमी धमाका किया था, जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के इसलिए मुखलिस हैं कि वो जेलें बर्दाश्त कर सकते हैं, वो कई साल कैद में रह सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, इस मुल्क को गाली नहीं दे सकते। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आप 100 तजर्बे कर लें, 100 तजर्बे कर लें, लेकिन वो बंदा फाइनेंस चला सकता है जो फाइनेंस जानता है। जब आप खिलाड़ी के सपुर्द मुल्क को कर देंगे तो 4 साल में उसने 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए और 4 फाइनेंस मिनिस्टर ने ये मुल्क तबाह कर दिया। और इनके पास जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले भी साबित किया है कि मुल्क यहाँ अमेरिकन्स आ गए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज भी 1 साल में उन्होंने जो करके दिखाया वो भी मैं बता देता हूँ कि देखें, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, माल के बदले माल का मुआहदा हो गया है। अब माल के बदले माल जाएगा तो डॉलर का कीमत कम होगी। उसके बाद देखें कि ईरान के ऊपर जो आपकी मार्केट्स बन रही हैं, जो ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका मार्केट्स होंगी, उससे पाकिस्तान की तरक्की होगी। और इसके अलावा ये देखें कि अगर इस तरह का आपका ईरान से गैस के पाइपलाइन के मुआहदे, मैं अमेरिका से ये अपील करता हूँ कि इजाज़त दी जाए और हुकूमत से अपील करता हूँ कि इजाज़त लें और ईरान से गैस की लाइन लें और इसके ऊपर स्टैंड लें। इसलिए कि आज देखें, हालत तो ये है कि अमेरिका भी आज डिफ़ॉल्ट के ऊपर आ गया है, अमेरिका जैसा मुल्क डिफ़ॉल्ट पे आ गया है। और आज जिस तरह इस हुकूमत ने इस मुल्क को संभाला हुआ है, हमें कभी उनको अप्रिशिएट भी कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ बुरा भला ही कह सकते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। और जिस तरह इन्होंने पाक फ़ौज के साथ किया है, ये वो लोग हैं पाक फ़ौज के जो सुबह को जाते हैं, रात को शहीद होते हैं। हम जब सुबह को जाते हैं, रात को सराय किए चाहते हैं, बेगम दे गोडे नाल बैठा होता है, यानी कि वो बेगम के पास बैठा होता है, पुरसकून मज़े कर रहा होता है। और ये शादी होती है, 4 दिन बाद ये इनको बुला लेते हैं सरहद पे, और उसके बाद जब ये आते हैं शहीद होके आते हैं। तो हमें इनके साथ मुकाबलेबाजी या इनको बुरा भला कहना, इसका मतलब है हम अपने बाप को गाली दे रहे हैं, अपने मुहाफ़िज़ों को गाली दे रहे हैं। जो अपने मुहाफ़िज़ों को गाली देगा उसको चाहिए कि वो जाके इंडिया की नेशनलिटी ले ले, वो पाकिस्तान के काबिल ही नहीं है। और मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ कि उनके घरों पे हमले हुए, कोर कमांडर हाउस पे हमले हुए, जहाज़ों पे हमले हुए, उसके बावजूद उन्होंने एक डंडा नहीं मारा पाकिस्तानियों को, इसलिए कि उनको तरबियत दी गई है कि आपने बाहर सरहद पे खड़े होके सीने पे गोलियां झीलनी हैं, लेकिन आपने अपने पाकिस्तानियों को एक गोली नहीं मारनी, एक छड़ी नहीं मारनी। आज उन्होंने अपने घर में खड़े होके अपने घर जलवा लिए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के किसी एक शहरी को एक डंडा नहीं मारा। मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज को और उनकी कुर्बानियों को। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि खालिद हुसैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन भी रहे हैं, इनका ये कहना था कि अगर तो पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पे कुछ बेहतर फ़ैसले किए जाएँ और अगले 10 सालों के लिए एक नेशनल इकॉनमी प्लान दिया जाए तो मुल्क जो है वो बेहतर हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ में होते हुए जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी, इस पर भी उन्होंने बात की। और साफ डिजिटल की नई स्टोरीज़ जानने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। सियाब अहमद अब्बासी को दीजिए इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।